हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में कई टाइप होती है। हम पहली जो टाइप पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं आज, वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम कई नाम से बोल सकते हैं। इसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, एंगुलर प्रोजेक्शन, या एक कंप्लीट नाम से भी लिखा जा सकता है। जैसे कंप्लीट क्वेश्चन क्या कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल time of flight maximum height horizontal range maximum horizontal range, maximum horizontal range और velocity and direction of किसका बेटा? द प्रोजेक्टेड बॉडी ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, कब? व्हेन a body is projected at an angle theta with the horizontal, हम सब इसके अंदर जो पढ़ूंगा उसमें ये सब निकालेंगे। क्या क्या कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे होगा, कितना टाइम लेगा वो जहां से चला वापस नीचे गिरने में, यानी कि कंप्लीट उसका मोशन होगा, उस मोशन के दौरान टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट कितने तक जाएगा, कितनी दूर वो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मींस कितना दूर जाएगा वो, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जाएगा वो, एंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, किसी भी टाइम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन किधर है, एट एन इंस्टेंट मींस किसी भी टाइम। कब? जब बॉडी को प्रोजेक्ट करो एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा अगर बनाता है तो ये सब बातें एक ही हैं। ठीक है, तो सभी नोट कर ले, ये सभी क्वेश्चन है एक तरह से जो किसी भी नाम से आ सकते हैं एज ए सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव में सिंपल डायरेक्ट का फॉर्मूला याद करना, और जो तरीका हम जो बता रहे हैं वो वे देखना कि कैसे निकालते हैं, वैसे उसका न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है हम उसके बात करेंगे। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल?
सिंपल सी बात है। मेरे पास मानो कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमें कैसे क्या करना है, हम इसको सीधा भी फेंक सकते हैं ऐसे, हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इंक्लाइन करके ऐसे ऐसे, जैसे गन होती है, गन को फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर नीचे रख के, ग्राउंड पे रख के उसको इंक्लाइन रखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर एक इंक्लाइंड प्लेन हो, उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड हो, इसको ऐसे रखा जाए और फिर ये जैसे ढलान होती है ना, उसके ऊपर अगर कोई बुलेट या जो गन रखेंगे उस पे क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट करेगा। तो ये सब क्या है, हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, बस ओनली फेंकना है हमें, तो उसको एक बार हमने स्पीड दी, उसके बाद हमारे कंट्रोल में वो नहीं है, वो अपने आप, वो कैसे आएगा, वो अपने आप, ये विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा। तो आपको हमेशा हमेशा उसका पाथ कैसा दिखेगा, उसका पाथ हमेशा कैसा होगा बेटा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। कंप्लीट कैसा पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा उसका ना, पैराबोलिक पाथ होगा उसका। तो जो प्रोजेक्टाइल क्या होती है, प्रोजेक्टाइल जो हम उसको काम कर रहे हैं वो प्रोसेस, वो प्रोजेक्टाइल है, और जो उसका पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। ये क्या है, कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो कैसे इसका प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम, लेकिन बात डेफिनेशन सबकी एक ही रहेगी, क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown, ठीक है, and it move with the effect of gravity alone, with the effect of gravity alone, और अगर वो बस ओनली मूव करे ग्रेविटी के कारण, और कोई इसके ऊपर फोर्स ना लगे, ठीक है। तो ये इसका वो क्या कहलाता है बेटा, कोल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा। अब उसका पाथ कैसा होगा, मैं बात इसलिए देता हूं कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ always two-dimensional motion। ये इसके इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं आपको इसमें। ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल होगा, इसमें दो कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होंगे, एयर रेजिस्टेंस हमेशा काउंट नहीं होता है, नेग्लेक्ट करते हैं। नंबर 2 एग्जांपल किसका हो गया, टू डायमेंशनल मोशन का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ uniform motion, uniform acceleration, not motion, uniform acceleration means that is a equal to constant, a is equal to constant, और अगर acceleration constant है तो so we use equations of motion। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और जो उसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू acceleration due to gravity। मीन्स एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, ये बात है ना, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है और वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू जी। साइन कन्वेंशन के लिए हम इक्वल टू माइनस जी या प्लस जी, वो हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या है। तो एक हो गई टू डायमेंशनल मोशन, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड थर्ड एक्सेलरेशन हमेशा किसके इक्वल टू जी के, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल के बारे में है। चौथी बात, जो हमारे पास उसका जो पाथ होगा, पाथ मेड बाय द प्रोजेक्टाइल। नंबर 4
पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ मेड बाय प्रोजेक्टाइल कैसा होगा बेटा, पैराबोलिक, and it is called trajectory. मीन्स डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री, तो ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ मेड बाय द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, उसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगी, ठीक है बेटा। तो ये इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो आपको समझाई मैंने, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम जो टू डायमेंशनल मोशन है, हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हमने, जो हमने न्यूमेरिकल निकाला है, याद करना वो सभी न्यूमेरिकल हमने ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए निकाले हैं। फ्री फॉलिंग स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन ऊपर गया था, ठीक है। अब हमारे पास आ गया मोशन टू डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन प्लेन। ये जो टॉपिक आते हैं, अभी जो आपको पढ़ा रहा मैं वो था मोशन इन वन डायमेंशन। अब जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन किसका होता है, मोशन इन ए प्लेन। जो रिलेटिव वेलोसिटी और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी, और ये दोनों मोशन इन प्लेन का एग्जांपल होते हैं, मोशन इन ए प्लेन। अब तक आपका जो टॉपिक था वो था मोशन इन वन डायमेंशन। फ्री फॉलिंग का वन डायमेंशन था, स्ट्रेट लाइन मूव कर वो वन डायमेंशन था। अब से कौन सा होगा, मोशन इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो बेटा ध्यान से समझना है इसको। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, दिस इज v इज इक्वल टू u प्लस at। हमें इसको टू डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, मींस x एक्सिस में भी y एक्सिस में भी, ठीक है। हो सकता है y और z एक्सिस में हो। तो एट प्रेजेंट जब वन डायमेंशन में थी इसको कोई डिवीजन हमने किया नहीं, लेकिन अगर ये टू डायमेंशन में हो जिसमें दो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो, x भी और y भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बनाता हूं डायग्राम इसका, कि ये हमारे पास हमने एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, तो ये उसकी स्पीड क्या है u। अब ये एंगल कितना है थीटा, ये से u का एक हो गया इधर कितना ux, एक इधर हो गया कितना uy। तो दो पार्ट बनेंगे ना, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर वन डायमेंशन में जाता तो u ही होता बस ओनली वो, लेकिन अब एक x में एक y में, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती चली जाएगी, क्या हो जाएगी, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो एक का बता देता हूं, उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर। अब टाइम तो स्केलर होता है, वेक्टर हो नहीं सकता, ठीक। तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, v को वेक्टर फॉर्म में मैं कह सकता हूं vx i कैप प्लस vy j कैप, टू डायमेंशन में। थ्री डायमेंशन में हो जाएगा तो प्लस vz k कैप, लेकिन ओनली टू डायमेंशन है तो दो कोऑर्डिनेट। ऐसे u को क्या कह सकते हो, ux i कैप uy j कैप प्लस प्लस a का क्या बन जाएगा, ax i कैप ay j कैप और इनटू कैप t। vx का मतलब फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x, एक्सेलरेशन इन y। तो हर जो डायरेक्शन है वो डिवीजन होगी, डिवाइड होगी, अलग अलग होगी। अब यहां से आपको i कैप, i किसके लिए होता है, x के लिए होता है, i के कलेक्ट कर लो एक साथ, तो यहां क्या बन जाएगा vx, हो गया। यहां से इक्वल टू क्या होगा ux प्लस यहां से क्या आएगा ax और मल्टीप्लाई किससे, t से। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, एंड एक vy बन जाएगी, ऐसे vy लिख सकते हो क्या, uy प्लस ayt।
तो डायरेक्ट भी कर सकते थे सीधा सा, v इक्वल टू u प्लस at है, तो x में होगा तो vx हो जाएगा, u ux हो जाएगा, a ax हो जाएगा। टाइम का डिवीजन होता नहीं, टाइम की डायरेक्शन होती नहीं है। ऐसे ही vy हो जाएगा, uy हो जाएगा, ay हो जाएगा और t, लेकिन करने का मेथड ये है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। देखो उस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की दो इक्वेशन बन गई। अगर हमें क्या निकालना होगा, अगर हमें वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालना होगा किसी भी टाइम, तो ये इक्वेशन लेंगे। वेलोसिटी इन y निकालना होगा तो ये इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो ये अब इन इक्वेशंस को हमें चूज करना है कि कौन सी कब यूज होगी। तो मैं आपको बता बार-बार बोल रहा हूं, इफ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन x डायरेक्शन अगर निकालनी होगी तो ये, और y निकालेंगे तो ये। आप इनको नोट करें। हो गया बेटा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती है बेटा, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, बनेगी। अब बताओ इसमें क्या बनेगा अगर x में और y मिलेंगे तो s को हम लिख देंगे sx, चाहे x लिख दो बस, इज इक्वल टू, अब इसमें एक बात और एंटर कर देना अलग से, इसमें लिख देना s नोट। ठीक है, s नोट बताऊंगा आपको क्या है। u क्या हो जाएगा, u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। s x u x हो गया, t हो गया, हाफ हो गया, a x हो गया, t स्क्वायर हो गया। ऐसे ही एस वाई बनाओ, क्या बढ़ेगा, एस वाई हो जाएगा एस नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक होगी इक्वेशन, एक ये एस नोट जो है ना, एस नोट इज द डिस्टेंस from origin at initial time। initial stage कह सकते हो, initial time कह सकते हो। समझाऊंगा आपको भी मैं। जैसे देखो कि अगर मान लो ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट अगर यहीं से चलना स्टार्ट करता है आगे, तो इस S नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ओरिजिन एट द इनिशियल स्टेज, तो इस S नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, अगर यहीं से स्टार्ट करेगा चलना तो। लेकिन अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट ने यहां से बजाय यहां से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 वो यहां है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी काउंट होगी, कितनी हो जाएगी, S नोट। आई बात में, जैसे कोई भी हम 2 या 3 आदमी खड़े हैं, हमारा सभी का ओरिजिन एक ही पॉइंट है, एक ही डिस्टेंस है, एक के साथ स्टार्ट करेंगे। मींस जैसे ही क्लॉक घड़ी स्टार्ट करेंगे, टाइम t इक्वल टू 0 वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर तीनों के तीनों एक लाइन पे खड़े हैं तो उनके लिए इनिशियल स्टेज में s नोट की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक डिस्टेंस कुछ आगे खड़ा है, उससे 1 फीट या 2 फीट उस ओरिजिन पॉइंट से, तो उसके लिए s नोट काउंट होगी, क्योंकि वो ओरिजिन पे नहीं है, वो ओरिजिन से आगे है। तो अगर ओरिजिन से आगे है तो उसकी जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, वहीं से स्टार्ट होगी ना आगे से। तो उसका जो इनिशियल टाइम है, इनिशियल जो टाइम है, इनिशियल जो स्टेज है, वो यहां से लेकर यहां तक काउंट करेंगे। फिर बहुत कम रेट चांस है जब हम ये एस नोट की वैल्यू लेंगे, नहीं तो हर केस में एस नोट की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट को हमेशा उसका जो रेफरेंस है उसी पॉइंट से उसको फेंका जाता है, थ्रोन किया जाता है। तो एस नोट क्या आएगा, 0। तो वो रेयर केस ऐसा होगा जिसमें एस नोट की वैल्यू आएगी, नहीं तो हमेशा क्या होगा, 0। तो आपको कब यूज करनी इक्वेशन, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है कि भाई डिस्टेंस या मोशन उसका x एक्सिस में है, तो आप ये लेके चलोगे, मोशन y में है ये लेके चलोगे। क्लियर, ये होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, हो गया, चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है, इज इक्वल टू 2as, जिसमें अगर x लेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर x u स्क्वायर x इज इक्वल टू 2ax इंटू sx। और अगर y हुई तो v स्क्वायर y u स्क्वायर y इज इक्वल टू 2ay sy। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल में आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे, कर ली नोट? चलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल नंबर 1, और ये तो हमें पता ही उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, लेकिन फिर हमें प्रूफ करना है। तो पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक ही डायग्राम बनाना है बस हमें वो डिस्क्रिप्शन के लिए। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है हमें, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट करना है उसको। कर दे बेटा, किस स्पीड से, u स्पीड से, जो कि इस ओरिजिन से फेंका गया था, मींस s नॉट तो होगा ही, जीरो होगा हमेशा, याद रखना, ओरिजिन से फेंका उसको तो s नॉट कितना होगा, जीरो। एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ये पार्टिकल कितना एंगल, थीटा एंगल, क्योंकि ये तो हमें करना था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हम निकालना था, फर्स्ट काम ये था हमारा। तो कैसे जाएगा, हम उसको ऐसे फेंक दिए तो उसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ ऐसे तो बनेगा, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहां आके गिरेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। उसके बाद में क्या क्या है डिस्टेंस, ये कहलाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, दिस इज h मैक्सिमम, ये कहलाएगी उसकी रेंज, क्या कहलाएगी उसकी रेंज, कि भाई कितना दूर जाके गिरा उसके फीट से, यहां से लेकर यहां, ये उसकी रेंज, यानी कि x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो उसकी रेंज है r, ठीक है। अच्छा जी, किसी भी टाइम उसकी स्पीड किधर होगी, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, स्पीड वेलोसिटी कहां होगी, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, वो निकालनी हो। वैसे जाते टाइम की अगर बात करें हम, जाते टाइम की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, उसका टेंजेंट, तो उसका टेंजेंट ये बनेगा, जैसे हम यहां बात कर लेते हैं, तो ये तो उसकी है v, ठीक, टेंजेंट डाल दिया हमने, और ये हो जाएगी vx, और जो वर्टिकल हो जाएगी वो हो जाएगी vy, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, ये हो जाएगी vy, ये एंगल को बनता जाएगा अल्फा एंगल, थीटा नहीं होगा, अलग हो जाएंगे। अगर यहां देखें हम किसी भी टाइम पे यहां, तो ये उसका टेंजेंट क्या होगी v, ये हो जाएगी vx, और vy कहां बनेगी, अब नीचे, ये एंगल हो जाएगा थीटा नहीं, अल्फा था, ये बीटा था, ठीक है। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पे करके देखें, मैं आपको 2-3 बना रहा हूं, आप कोई भी इनमें से बना सकते हो। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बनाए, बिल्कुल एग्जैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कैसा बनेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट बनाए हम,
तो हाईएस्ट पॉइंट पे बढ़ाएंगे तो ये उसका हो जाएगा टेंजेंट Vx। अब क्या इसके अंदर ये V और Vx दोनों एक हो गए ना, इधर इसका टेंजेंट हो गया, वही उसका V हो गया और यही उसका Vx है, y तो होगा ही नहीं, क्योंकि V अगर होगा तो V का एक इधर और एक इधर पार्ट दो बनते हैं, लेकिन जब V अलोंग कंप्लीट x में होगा तो इसके दो पार्ट हो ही नहीं सकते, वो x में होगा, इसका मतलब यहाँ Vy कितनी होगी 0 इस पॉइंट पे। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस P पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये Q पॉइंट है। तो ये आप कंप्लीट इस डायग्राम में नोट कर लेना। अच्छा दूसरी बात, अब हमें इस U का क्या करना है, रिजोल्यूशन। तो क्या बनेगा बेटा, देखो एक इधर हो जाएगा U का, इधर तो बन जाएगा Ux, एक इधर बन जाएगा Uy। अब U का Ux कितना होगा, Uy कितना होगा, ये आपको मैंने रेजोल्यूशन में समझाया था, फिर से भी बता देता हूं कि भाई हमारे पास ये ऐसा डायग्राम है, एक बार अलग से फिर से बना देता हूं मैं, कि ये U है, ये एंगल थीटा है, इधर इसका जो पार्ट है वो Ux है, इधर इसका जो पार्ट है वो Uy है। तो आपको क्या निकालना है, Ux निकालना है, वो कितना होगा, तो Ux डिवाइड बाई U क्या बनेगा, cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो Ux कितना आया, Ux हो जाएगा U cos थीटा, एंड फिर निकाला Uy, तो Uy डिवाइड बाई U, Uy डिवाइड बाई U, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, sin थीटा। तो यहां से Uy कितना आया, Uy आया U sin थीटा, ठीक है। तो Ux हो जाएगा U cos थीटा, Uy हो जाएगा U sin थीटा। अब बात करेंगे कैसे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अगर x में है और अगर y में है तो x में कितना होगा, y में कितना होगा। जो u cos थीटा है देखो किसी भी टाइम पे जीरो नहीं है, वो हमेशा u cos थीटा रहेगी। ये कह सकते हैं इसके अंदर हम जो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन remains unchanged, परमानेंट कितनी है, u cos थीटा रहेगी, लेकिन vy जो हमारे पास है uy किसी भी टाइम पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। यहां नहीं है हमारे पास, इसको लिखना vx के बजाय ux कितना हो गया, v है नहीं, ये ux लिखा हमने, vx नहीं ux, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, Uy, और Uy कितनी है, 0। जो वेलोसिटी होगी वो ओनली x के अलोंग होगी, y के अलोंग वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये हमारी वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, x के अलोंग वेलोसिटी अनचेंज है। जब वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। सो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन इज 0, दैट इज ax इक्वल टू 0 और ay ऊपर फेंका है तो क्या लिखोगे, माइनस। बस आपको यही समझना है इसमें, बस वो कुछ नहीं है। आपको ux की जगह u cos थीटा रखना है, ये ध्यान रखना है, uy की जगह u sin थीटा रखना है। वेलोसिटी x के अलोंग चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन 0, तो x के अलोंग एक्सेलरेशन 0 और y के अलोंग एक्सेलरेशन माइनस। तो ये सब बातें हमें रखनी है उस प्रोजेक्टाइल के अंदर, अच्छे से समझ रहे सभी। इसके अंदर यू हमने उसको एक टेंजेंट वेलोसिटी यानी कि हमने फेंका था उस पार्टिकल को जो थीटा एंगल बना था हॉरिजॉन्टल से, इसमें एक ux बना, एक uy बना। किसी भी टाइम p पे और q पे हम क्या निकाल लेते हैं, स्पीड उसकी। यहाँ पे हो जाती है vx, यहाँ हो जाएगी vy, ये हो जाएगी vx, क्या हमारे पास उसके x के अलोंग वेलोसिटी है, तो भाई ये हमारे पास ओनली किसके बराबर होगी, ux के बराबर होगी, या uy तो होगी नहीं यहाँ पे,
ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ इसका कोई रिजोल्यूशन है ही नहीं। u बाई v बाई आप कुछ भी करा सकते हैं इसमें। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल जो वेलोसिटी हमारे यहाँ पे वो कितनी यहाँ पे, सही तो कर रखा था मैंने, सही तो कर रखा था, v बाई तो है, क्योंकि इनिशियल u बाई तो क्या होती है, इनिशियल, इनिशियल तो इनिशियल तो होगी बेटा, सॉरी ये सही था बिल्कुल पहले। v बाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, ओनली v होगी किसके बराबर होगी, ux के। तो आप इसको नोट करें, फिर चलते हैं पहला काम इसमें करने, नोट कर देते इसको। ठीक है चलो, डायग्राम तो रहने देता हूं मैं। चलो फर्स्ट पहला काम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रोजेक्टाइल का क्या निकाल लेते हैं, पाथ, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में पहले हम करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, उस पार्टिकल का एक्स के अलोंग मोशन है। अब एक्स के अलोंग मोशन है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, बाय यूजिंग एस एक्स इज इक्वल टू क्या थी, एस नोट, ये बना देता हूं मैं, एस नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो उसमें क्या क्या पुट कर दे हैं, पुट, एक तो एस नोट को 0 कर दिया, यू एक्स को क्या पुट करना है, हमेशा यू कोस थीटा, एक x कितना होगा 0, वैल्यू निकाल कितनी आएगी, तो एस एक्स कितना आया, एस एक्स आ गया, यू एक्स हो गया यू कोस थीटा इंटू टी बस, और ये सारा कितना हो गया 0, इक्वेशन आ गई नंबर सेकंड। फिर निकाल देंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू एस नोट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एस नोट यहाँ पुट कर दो, 0 पुट कर दो, एस नोट इक्वल टू 0, यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा, ठीक है, ए वाई कितना लेंगे, माइनस जी, वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा, एस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया एस नोट, यू वाई हो गया यू साइन थीटा इंटू टी, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी, माइनस हो जाएगा ए वाई, माइनस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई नंबर थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम सेकंड एंड पुट इन थर्ड, सेकंड से टाइम की वैल्यू निकाल लो और थर्ड में पुट कर दो। चलिए बस साइड से यही कर देता हूं मैं। तो यहाँ जो t आएगा वो कितना आएगा बेटा, दिस इज x डिवाइड बाई u cos थीटा, ठीक। x सब्सक्रिप्शन में मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान से रखना है इसको। तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड, कितना आएगा बेटा, एस वाई इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, टी हमारे पास क्या बेटा, दिस इज एस एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी, टी का स्क्वायर करोगे तो एस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। चलो अब यहां से ये u से u तो हो गया कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा, तो एस वाई जो बना वो क्या आएगा, एस एक्स
इंटू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई यू स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हो इसको कि भाई ये जो इक्वेशन हमारे पास है, क्योंकि इसके अंदर देखो ये जो एंगल है वो कांस्टेंट है, जी है वो कांस्टेंट है, यू कोस थीटा है वो कांस्टेंट है, तो ओनली जो डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल है वो एस एक्स इन्हीं पे डिपेंड करेगी, ओनली जो एक्स के अलोंग है उसे पे डिपेंड करेगी। और हमारे पास पैराबोलिक के लिए जो बताता है उसका पाथ, उसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू kx होती है, या क्या होता है x स्क्वायर इक्वल टू ky होती है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही इक्वेशन है जिसमें tan थीटा कांस्टेंट है, u cos थीटा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो sy इज प्रोपोर्शनल टू आइदर sx और माइनस sx स्क्वायर, इनके प्रोपोर्शनल है। तो आप सीधा इसको कह सकते हो कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, is the equation of parabola, ये पैराबोला की इक्वेशन है। सो path made by projectile, path made by projectile is parabolic, is parabolic। तो पहला जो पार्ट था इसके अंदर कि अब उसका क्या निकालना, उसका पाथ निकालना है, तो सबसे पहले निकाला अलोंग एक्स एक्सिस, उससे निकाल दिया टाइम, फिर निकाला वाई के अंदर इस टाइम की वैल्यू को पुट कर दिया। फिर आप सीधे कह सकते हो भाई जो इक्वेशन है ये इक्वेशन पैराबोला की है, इक्वेशन अगर पैराबोला की है तो जो पाथ बनेगा वो प्रोजेक्टाइल बनेगा इसका। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे आगे हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, जो बस ये रेंज, वो सभी इसके, तो आप इसको अच्छे से समझे सो टॉपिक को, प्रोजेक्टाइल को। और अगर कोई डाउट हो एनी तो आप जरूर बताएं मेरे को बाद, लेकिन पहले इसको ढंग से याद क्या मतलब समझना है पहले में कि हमने क्या क्या मेन बातें क्या ली थी, यू कोस थीटा क्या है, यू साइन थीटा क्या है, इन सभी के बारे में उनको अच्छे से समझे बात। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।